आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। राहुल गांधी को एमपी का पद वापस मिला। चंद्रयान 3 अब चंद्रमा के और करीब पहुंचा। लक्ष्मीदेव फाउंडेशन ने बिजगर्नी में जोड़े के परिवार को मदद की। बीजेपी की ओर से महामोर्चा कर सरकार का निषेध। नगर निगम आयुक्त का शहर में अनोखा प्रभात भ्रमण। विभिन्न मांगों को लेकर मोगर समाज का प्रशासन को बयान। आमने सामने मीटिंग और सोशल मीडिया के जरिए फ्रेंडशिप डे मनाया। खड़गली में गणेश मंडल संपर्क कार्यालय का उद्घाटन। मोदी सरनेम को लेकर चल रहे मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराने के फैसले पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी को फिर से सांसदी मिलने की संभावना बन गई थी। इसके मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को सीट लौटाने का फैसला किया है। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके मुताबिक राहुल गांधी को फिर से वायनाड सीट मिल गई है। इसलिए राहुल गांधी के आज के संसद के मानसून सत्र में भाग लेने का रास्ता साफ हो गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करते समय राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में सरनेम मोदी का जिक्र किया था। चंद्रयान 3 अब चंद्रमा के और करीब पहुंचा। चंद्रयान 3 भारत का महत्वाकांक्षी मिशन है। इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। शनिवार को चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया है। चंद्रयान 170 गुना 4313 की कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 9 अगस्त को अगली कक्षा में प्रवेश करेगा। इसरो का चंद्रयान 3 14 जुलाई को चंद्रमा की ओर रवाना हुआ। ये पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। 9 अगस्त को चंद्रयान को आंतरिक कक्षा में आगे बढ़ाया जाएगा। 17 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित हो जाएगा। बाद में 23 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर उतरने का प्रयास करेगा। लक्ष्मीदेव फाउंडेशन से बिजगर्नी में जोड़े के परिवार को मदद की। महिला एवं बालक कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने अमित देसाई के परिवार को सांत्वना दी। तालुका के बिजगर्नी गांव में खेतों में काम करते समय अमित और उनकी पत्नी लता देसाई की मौके पर ही मौत हो गई थी। लक्ष्मीदेव फाउंडेशन के माध्यम से मदद की गई। साथ ही उन्होंने अपने दामाद और बेटी को खोने से सदमे में आई मां चंद्रमाला देसाई को सांत्वना दी। लक्ष्मीदेव फाउंडेशन की ओर से मदद और सरकार की ओर से मुआवजे का वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि वो दंपति की 2 साल की बेटी अनन्या को देखकर सदमे में थे, जिसने कम उम्र में अपनी जान गंवा दी। बीजेपी की ओर से महामोर्चा कर सरकार का निषेध। गारंटी का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार किसानों के हित की कई योजनाएं बंद कर किसान विरोधी नीति अपना रही है। इसका विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहर में एक भव्य मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चा में पूर्व मंत्री शशिकला जोल्ले, विधायक अभय पाटिल, निखिल कत्ती, जिलाध्यक्ष संजय समेत बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। महांतेश कवडगीमठ, अनिल बेनके और वरिष्ठ पदाधिकारी, इसी तरह कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी कर सरकार का विरोध किया। भाजपा लागू योजनाओं को रद्द कर नफरत की राजनीति करने जा रही है। यह अन्नदाता किसान पर हमला है। कांग्रेस सरकार के किसान विरोधी रुख के खिलाफ भाजपा रहित मोर्चा ने आज राज्य के सभी जिला केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम आयुक्त का शहर में अनोखा प्रभात भ्रमण। नगर निगम आयुक्त अशोक दुर्गुंटे ने सोमवार की सुबह साइकिल और 2 पहिया वाहन से शहर का दौरा किया। साथ ही काम नहीं करने पर सफाई कर्मियों पर कार्रवाई की गई। बेलगाम के कोने कोने में लगे कूड़े के ढेरों ने आयुक्त के साथ साथ नागरिकों का ध्यान भी खींचा। रविवार को कई लोगों की छुट्टी होती है, इसलिए नगर निगम आयुक्त सुबह जल्दी उठे और शहर में साइकिल चलाकर खुद देखा कि सोमवार की सुबह सफाई कर्मियों को ज्यादा काम करना होगा और सही स्थिति जाने की कोशिश की। कमिश्नर ने वार्डों में जाकर निरीक्षण किया कि कचरे का निस्तारण किस प्रकार किया जा रहा है।
विभिन्न मांगों को लेकर मोगर समाज का प्रशासन को बयान। मोगर समुदाय के नागरिकों को सरकारी सुविधाएं देने में आनाकानी की जाती है, इसलिए समुदाय को आरक्षण की आरक्षित सूची में शामिल किया जाना चाहिए। एक बयान के जरिए ऐसी मांग की गई। यह बयान सोमवार को प्रशासन को सौंपा गया। इसके लिए समाज के लोगों ने यहाँ कलेक्टर कार्यालय के सामने अपनी मांगे रखी। ये वक्तव्य देते समय संभागीय अध्यक्ष गणेश सिंगनवर, अल्पसंख्यक प्रभाग अध्यक्ष अब्दुल मिस्त्री दुबई वाले, उपाध्यक्ष रामचंद्र मेलमानी, जिलाध्यक्ष दयानंद पवार, शहर अध्यक्ष मारुति कामले, उपाध्यक्ष यलापा गोकाक, सुधीर कंगराली और अन्य सदस्य उपस्थित थे। आमने सामने मीटिंग और सोशल मीडिया के जरिए फ्रेंडशिप डे मनाया। अगस्त माह के प्रथम रविवार को मनाया जाने वाला मैत्री दिवस नगर क्षेत्र में अनेक मित्रों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रविवार की छुट्टी यात्रा के साथ सार्थक है। एक दूसरे की कलाइयों पर फ्रेंडशिप बैंड बांधे गए। बातचीत के दौरान सेल्फी का जश्न भी देखने को मिला। इस दिन को केवल कॉलेज के दोस्तों तक ही सीमित न रखते हुए युवा और बूढ़े भी मैत्री दिवस मनाना पसंद करते हैं। खड़गली में गणेश मंडल संपर्क कार्यालय का उद्घाटन। सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडल महात्मा फुले चौक खड़गली भड़कल गली बेलगाम इस वर्ष मंडल का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर रविवार को बोर्ड के संपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया। 6 अगस्त को मेयर शोभा सोमनाचे और डिप्टी मेयर रेशमा पटेल ने किया। उन्होंने बोर्ड को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और कामना की। इसी तरह उन्होंने सभी सड़कों की मरम्मत, लटकते बिजली के भारी तारों को हटाने, सफाई कराने का वादा किया। उन्होंने मंडल के गणेशोत्सव के सुचारू रूप से संचालित होने की कामना भी व्यक्त की। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। बेलगाव तालुका के बिजगर्नी गांव के एक युवा किसान पति पत्नी को हेस्कॉम की ढिलाई के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। खेत में काम करने के दौरान अचानक बिजली का तार टूटकर गिरने से किसान दंपति की सदमे से मौके पर ही मौत हो गई। 32 साल के अमित देसाई और 26 साल की लता देसाई इनकी मौत हो गई। इनके पीछे एक बेटी है। खेत से होकर गुजरने वाली 11 kV बिजली लाइन पुरानी और जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों की मांग है कि इसे तत्काल बदला जाए, लेकिन हेस्कॉम की लापरवाही के कारण ये तार आज भी खतरनाक स्थिति में है। इस घटना की पूरी जाँच कराकर उन्हें आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। इसके अलावा इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है। श्री क्षेत्र अपाचीवाड़ी में कार्यकर्ताओं का दंडवत। धोनेवाड़ी बोरगाववाड़ी समूह ग्राम पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में सुश्री गीतांजलि विजय माने को सबसे अधिक मतों से ग्राम पंचायत का अध्यक्ष चुना गया। इस पृष्ठभूमि में निपाने के जागरूक देवस्थान श्री क्षेत्र अपाचीवाड़ी के श्री हाल सिद्धनाथ और पंचक्रोशी का लक्ष्य इस चुनाव में गीतांजलि माने को सरपंच चुनना था। कार्यकर्ता द्वारा देवता को मन्नत मांगी थी, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बोरगाववाड़ी के युवा सागर शिरगावे ने कार्यकर्ताओं के साथ अपाचीवाड़ी गुबन से अपने प्रदर्शन का प्रारंभ कर मन्नत को पूरा किया। हाल सिद्धनाथ मंदिर के लिए इस अगली पहल की सराहना की गई। रिंग रोड में 16 गांवों की 499 एकड़ जमीन के संबंध में उल्लेख।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रिंग रोड बनाने की तैयारी में है। पहले नोटिफिकेशन देने के बाद अब 3D नोटिफिकेशन दिया गया है। पहले नोटिफिकेशन में सिर्फ 16 गांवों का जिक्र था, इसलिए संभावना है कि इस रिंग रोड का काम 3 चरणों में करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए किसानों को अभी से संघर्ष करने की जरूरत एक बार फिर पैदा हो गई है। रिंग रोड बनाने के लिए तालुका के 32 गांवों की जमीन अधिग्रहण करने का प्रयास किया गया। किसानों ने इसका कड़ा विरोध किया। पिछली बार नोटिफिकेशन देने के बाद इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। शुक्रवार को दोबारा अधिसूचना दी गई है। मराठी साहित्य परिषद द्वारा वकील सुधीर चव्हाण का सम्मान। अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद बेलगाम शाखा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चव्हाण को बेलगाम जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद और शिव संदेश भारत समूह द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिवसंत संजय मोरे, सामाजिक कार्यकर्ता DB पाटिल, सीमा कवि रवि पाटिल उपस्थित थे। MK पाटिल ने परिचय दिया। उसके बाद शॉल और गुलदस्ता देकर सुधीर चव्हाण का अभिनंदन किया। कर्नाटक के मंत्री द्वारा मुंबई में स्लम पुनर्वास का निरीक्षण। आवास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमीर अहमद खान ने मुंबई स्लम हाउसिंग अथॉरिटी परियोजना को निजी सार्वजनिक भागीदारी में बनाने की मांग की। उन्होंने रविवार को अंधेरी ईस्ट में बन रहे टीचर्स कॉलोनी साईबाबा नगर में प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। झुग्गीवासियों की आवासीय सहकारी समिति बनाकर ठेकेदार से अनुबंध कर आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। 50% जमीन कंपनी को दी गई है। यदि लाभार्थियों को ऋण की आवश्यकता होती है तो ठेकेदार बैंक के माध्यम से इसकी व्यवस्था करता है। स्लम विकास बोर्ड और राजीव गांधी आवास निगम की परियोजनाओं में है क्रियान्वयन के प्रयास किए जा रहे हैं। मंडोली कृषि पत्तन संघ के अध्यक्ष बने नारायण कंग्रालकर। नारायण कंग्रालकर को मंडोली प्राथमिक कृषि पत्तन संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और कृष्णा चापुरकर को निर्विरोध उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। शुक्रवार को यह चयन 4 को हुई निर्देशक मंडल की कंग्रालकर बैठक में किया गया। इस एसोसिएशन के निर्देशक मंडल का पंचवर्षीय चुनाव होता है। ये 23 तारीख को किया गया है। 10 में से 8 निर्देशक चुने गए, जबकि 2 निर्देशक निर्विरोध चुने गए। इस अवसर पर निर्देशक परशुराम गेनुचे, यल्लापा पाटील, शंकर कंग्रालकर, विद्या हुंद्रे, शांताबाई पाटील, रामदेव कामले, परशुराम नाईक, वामन कनबरकर उपस्थित थे। लिंगराज कॉलेज में 1 दिवसीय साहित्य महोत्सव संपन्न हुआ। रानी छन्नम्मा यूनिवर्सिटी का मानना है कि छात्रों को असफलता से डरना नहीं चाहिए और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए, नागरत्न परांडे ने व्यक्त किए। वो लिंगराज कॉलेज के अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित 1 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के साहित्य महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रही थी। अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर HS मेलमेनिया था। मंच पर डॉक्टर शशिकांत कोन्नूर, सारिका नगर, मनाली देसाई उपस्थित थी। इस अवसर पर 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने साहित्यिक उत्सव में भाग लिया।